ऐसा कहा जाता है कि हम ना हर वक्त आत्माओं से घिरे हुए होते हैं, यानी अभी भी हमारे आसपास आत्माएं हो सकती है। बस जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मालूम है गाइस, कि वो हमें ना दिखती नहीं है, अच्छे से नहीं दिखती है। और शायद यही एक रीज़न है कि हम कभी कभार ऐसे इलाकों में चले जाते हैं, ऐसे घरों में चले जाते हैं जहाँ पे उन आत्माओं का वास ऑलरेडी होता है। आज इस वीडियो में ना मैं एक ऐसी ही कहानी बताने वाला हूँ, एक ऐसी ही बिल्डिंग की जहाँ पे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं। वो बिल्डिंग में भी आसपास बहुत लोग रहते हैं, बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, सब खुश है, लेकिन बस उस एक घर को छोड़ के। ये जो बिल्डिंग है ये ऐसे कोई एनोनिमस नहीं है, ये बांद्रा में है। शाहरुख खान के घर मन्नत से सिर्फ 2 मिनट दूर। मतलब सोचिए, जहाँ पे आसपास इतने सारे लोग रहते हैं वहाँ पे भी एक ऐसा इलाका, एक ऐसा घर हो सकता है जो कि हॉन्टेड हो, जहाँ पे आत्माओं का वास हो। ऐसे ही एक इंसान की ये कहानी है जिसका नाम था जितेश, जो कि बांद्रा के उस लेविश घर में रहने गया था और उसके साथ ये सारे हादसे शुरू हो गए थे। क्या थे वो हादसे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। गाइज, मुंबई में ना असल में देखा जाए तो 2 चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है। एक है यहाँ की ट्रैफिक और दूसरा है यहाँ की बारिश। अब गाइज, बारिश के समय में अगर किसी इंसान को अपना घर बदलना है एंड उस दौरान अगर उसको एक सी फेस फ्लैट मिल जाए, वो तो इंसान पागल हो उठेगा, क्योंकि एनीवे सी फेस फ्लैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। पहली बार आया था जितेश इस घर में, इस घर को देखने के लिए। उसने जैसे देखा था, इट्स अ सी फेस फ्लैट एंड ऊपर से लाइक बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम कोजी है। उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। लाइक असल में देखा जाए तो जितेश पहले अपने माँ बाप और अपनी वाइफ के साथ गुजरात में रहा करता था, लेकिन लग्जरी को देखते हुए वो लोग मुंबई की तरफ आ रहे थे कि नहीं, हम लोग को बिज़नेस यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, बिज़नेस को और थोड़ा एक्सपांड करना है, तो हम लोग मुंबई में यहाँ पे आके रहेंगे। एंड गाइस, जितेश का ना अपना खुद का बिजनेस था जिसमें उसकी वाइफ एंड उसके पिताजी भी शामिल थे एंड वो लोग ही हमेशा लाइक घर से बाहर रहा करते थे। यानी उस घर में ना लाइक जितेश की माँ अकेली रहा करती थी एंड जितेश का एक छोटा भाई भी था जो कि एक्चुअली यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम गेमिंग किया करता था। एंड गाइस, अभी ना जितेश को ऐसा लग रहा था हर रोज़ कि मेरी फैमिली ना अभी बहुत ज़्यादा सही चल रही है। उसको ऐसा लगता था हर रोज़ हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग हमेशा लाइक रात को लंबी वॉक पे चले जाते हैं, ड्राइव्स पे चले जाते हैं। सो सब कुछ सही है। एंड वो बैल्कनी में खड़े होके ना ये सब चीज़ें अपनी पत्नी को कह रहा था, लेकिन वहीं पे उसके पीछे कोई एक ऐसा इंसान भी खड़ा था जो कि ये सोच रहा था कि मैं इसकी बर्बादी कैसे करूं, जो कि असल में देखा जाए तो इंसान भी नहीं था। वो एक ऐसे घर में आ पहुंचा था जहाँ पे एक ऐसी चीज़ भटक रही है जो कि उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं चाहती, उसकी बर्बादी चाहती है। वो एक आत्मा ही थी। अभी एक बार की बात है जब एक दिन करण अपने कमरे में, करण एक्चुअली उसका छोटा भाई था जितेश का, एंड वो अपने कमरे में बैठ के ना लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, गेमिंग वो कर रहा था। एंड बार बार ना उसकी माँ ना उसको पीछे से बुला रही है, बार बार आवाज़ आ रही है पीछे से। एंड ही वाज लाइक, आई एम सो इरिटेटेड, मैं गेम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ अपने। फिर वो उठ के बाहर गया, अपनी माँ को चिल्लाया उसने, अरे मैं गेम खेल रहा हूँ, लाइव हूँ मैं सबके सामने ऑन यूट्यूब, तो प्लीज़ लाइक मुझे इरिटेट मत करो, मत बुलाओ मेरे को। उसकी माँ ने कहा, लेकिन मैं तो तुझे बुलाया ही नहीं, मैं तो यहाँ पे बैठ के टीवी देख रही हूँ, मैं तो तुझे नहीं बुलाया। अभी करण को लगा कि शायद से होगा कुछ, ठीक है। फिर वो चला गया वापस से गेम खेलने के लिए और वापस से उसको आवाज़ें आने लगी। इस बार वो ही नहीं ये सुन रहा था, उसके जो चैट बॉक्स में थे लोग, वो लोग भी ये वाली बात कह रहे थे कि आपके पीछे से आवाज़ आ रही है किसी की, तो मतलब कोई और है आपके कमरे में। इन करण को भी ये वाली बात लग रही थी कि माँ तो मुझे आवाज़ दे नहीं रही है, लेकिन कोई और तो है जो कि इस कमरे में अभी मौजूद है फ़िलहाल के लिए। उसे फ़िलहाल के लिए इग्नोर किया। जब शाम को 8-9 बजे के अराउंड जब सब लोग खाना खाने के लिए बैठे थे ऑन द डिनर टेबल, तो उसने ओली बात ना जितेश को कही कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा था मेरे साथ। फिर वो जितेश जोर जोर का हंसने लगा। उसने बोला, गेम खेल खेल के दिमाग ख़राब हो गया तेरा, देखो थोड़ा अपने नॉर्मल लाइफ पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, गेम से थोड़ा बाहर निकल, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब कुछ बातें कह के उन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन उसी रात को ना करण वापस से गया था अपने कमरे में गेम खेलने के लिए। वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो इस समय ना गेम खेलते खेलते उसको अचानक से एक सुपर चैट आया कि आपके बेड के ऊपर कोई तो बैठा है, वो कौन है। उसने इग्नोर कर दिया। फिर वापस से उसको सब लोग चैट बॉक्स में ये लिखने लग गए थे कि आपके बेड के ऊपर कोई है, बेड के ऊपर कोई है, कौन है ये अनजान, आपका कोई रिश्तेदार है क्या। वापस से एक आया सुपर चैट, ये कौन है हमें बताओ तो। फिर करण ने पीछे मुड़ के देखा, वाकई में उसके बेड के ऊपर
एक आदमी खड़ा था जो कि जिंदा नहीं लग रहा था, बहुत खतरनाक दिख रहा था वो आदमी, जैसे कि उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं है, वो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। करण कुछ भी करे, कुछ भी सोचे समझे, उससे पहले वो इंसान वहाँ से गायब हो गया। बहुत डर गया था वो, लेकिन फिर भी उसने अपना वो जो स्ट्रीम था उसको ऑन ही रखा, क्योंकि वो आदमी इतने अच्छे से नहीं दिख रहा था ऑन स्ट्रीम, उसको बस ऐसा थोड़ी झलक दिख रही थी। फिर उसके बाद अगली सुबह हुई और उसने अपने सारे परिवार वालों को बताया कि आधी रात में मैंने एक आदमी को देखा था, मेरे बिस्तर के ऊपर खड़ा था वो। यानी उस वक्त ना जितेश ने भी एक्चुअली ये बात कही कि लाइक मैं बताना तो नहीं चाहता था, जितेश ने कहा, लेकिन उसने बोला कि आधी रात को मैंने भी एक आदमी को देखा था मेरे कमरे में भटकते हुए, लेकिन मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ, तो फिर मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया। एंड गाइस, इस घटना के बाद ना जितेश और उसके परिवार वालों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो गए थे। लाइक हर रोज़ झगड़े हो रहे थे, हर रोज़ कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, हर रोज़ किसी ना किसी को अस्पताल जाना पड़ रहा है, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे, लाइक बहुत ज़्यादा तकलीफें आने लग गई थी। फाइनेंशियल स्टेटस भी उन लोगों का बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग रहा था। एंड ना सिर्फ लाइक उनके परिवार वालों में झगड़े हो रहे थे, बल्कि जितेश और उसकी बीवी में भी झगड़े हो रहे थे, जिसके वजह से जितेश की वाइफ ने जितेश के माँ बाप के साथ ही वो घर छोड़ दिया था। अभी उस घर में जितेश और उसका भाई करण ही रह रहे थे बहुत समय तक। क्या हो रहा था उस घर में? हर रोज़ लाइक ऐसा लगता था कि कोई ना कोई उनके कमरे के बाहर से चल के जा रहा है, लेकिन बाहर कोई होता ही नहीं था। ये सब चीज़ें हो रही। अब धीरे धीरे करके करण भी बाहर शिफ्ट हो गया, क्योंकि उसको फर्दर स्टडीज़ के लिए दूसरे स्टेट में जाना था। जितेश अब उस पूरे घर में अकेला रहता था। रोज़ जितेश ऑफिस में जाता था, काम करता था, घर पे आता था और आके सो जाता था। लेकिन हर रोज़ ना उसको अभी भी अकेलेपन के वजह से या फिर क्या था पता नहीं, लेकिन उस घर में ना उसको उसके ही परिवार वालों की आवाज़ें सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि उसकी माँ उसको पुकार रही है, उसके पिता उसको पुकार रहे, उसकी पत्नी उसको पुकार रही है, उसका भाई उसको पुकार रहा है। लेकिन जब भी वो कमरों के बाहर जाता था, ढूंढता था, तो कोई वहाँ पे होता नहीं था। वो अंदर कमरे में सोता हुआ रहता था, दरवाजे पे कोई तो दस्तक देकर भाग जाता था। वो अंदर सोता हुआ रहता था, उसके कमरे के बाहर से कोई ना कोई दौड़ने की आवाज़ें निकालता था, चलता था, चिल्लाता था कभी कभार। जितेश को भी ऐसा लग रहा था इस घर पे आके मैंने कोई गलती तो नहीं करती है। ये घर जो इतना आलीशान है, सी फेस व्यू दिख रहा है, कि सबसे भी मेरा मन खुश नहीं है। कोई तो है इस घर में जो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहता। फिर अभी बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिन गुजर गए थे। उसके बाद वॉचमैन उसके घर पे आया था एक बार कुछ तो पार्सल देने के लिए। वो नॉक कर रहा था, बेल बजा रहा था, जब से कोई खोल नहीं रहा था। फिर कुछ लोगों की मदद लेने के बाद उस वॉचमैन ने बोला दरवाज़ा खोला, एंड खोलने के बाद देखा तो जितेश की लाश सामने पड़ी हुई थी, एंड उसका बदन पूरी तरीके से जला हुआ था। ये थी कहानी जितेश की। एंड गाइस, ये जो कहानी है ना, ये कहानी बहुत खोद के हमें निकालना पड़ा था इंटरनेट से। एक्चुअली देखा जाए तो अगर आप इस बिल्डिंग के बारे में सर्च करोगे कि बांद्राज हॉन्टेड बिल्डिंग, तो आपको इस बिल्डिंग का लिंक वगैरह तो मिल जाएगा। ये इंटरनेट पे ऑलरेडी है, ये सारी चीज़ें, इस पे आर्टिकल्स लिखे गए हैं। लेकिन ये जो कहानी है, ये जो सच्ची कहानी है, ढूंढ के निकाला है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक स्पेशल बात इस बिल्डिंग के बारे में, कि ये जो बिल्डिंग है ना, ये एक्चुअल में एक कब्रिस्तान के ऊपर बनी है। लाइक लिटरली कब्रिस्तान हुआ करता था वहाँ पे जब ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। तो जब वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू था, तभी से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पनवती थी। आए दिन कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर मर जाता था, आए दिन कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर बदल जाता था। लाइक कोई भी चीज़ सही नहीं थी। ये बिल्डिंग को बनने के लिए भी कई साल गए थे वहाँ पर। और जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से बन गई थी, तो बनने के बाद पता चला कि ये वाली बिल्डिंग हॉन्टेड है। इसके कई सारे कमरे हॉन्टेड है। बहुत सारे लोग आते हैं ना कि यहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं, भले उनके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। कब्रिस्तान में जो मुर्दे थे, उनकी तो आत्माएं भटकती ही है। जो वर्कर्स की वहाँ पे मौत हुई थी, उनकी भी आत्मा यहाँ पे भटकती है। कहते हैं ना, कितना भी घर आलीशान हो, वो सिर्फ दूर से ही आलीशान रहता है। जब आप उसके अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो अंदर से इतना आलीशान नहीं है। खौफनाक है, खौफनाक। एंड गाइज, यही सब कुछ जितेश के परिवार वालों को भी सहना पड़ा, यही सब कुछ जितेश को भी सहना पड़ा। एंड आज तक पता नहीं चला कि जितेश के साथ हुआ क्या था। बस ये पता था कि उसकी जली हुई बॉडी पड़ी थी उसके कमरे के अंदर। आज इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि घर कितना भी आलीशान आपको दिखे दूर से, एक चीज़ हमेशा सोचिए उस घर के अंदर जाने से पहले, उसका इतिहास जानिए घर के अंदर जाने से पहले। क्योंकि अगर आप आज भी अगर आप समझो कि एक ऐसे घर में बैठ के ये वाला वीडियो देख रहे हो ऑन योर मोबाइल फोन या फिर अपने टीवी पे, तो हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द आज भी कोई ना कोई मौजूद हो जिसके सामने आप ये वाला वीडियो देख रहे हो।
कोई ना कोई भटकता हो आपके आसपास। क्योंकि गाइस एक चीज़ ना समझ लीजिए कि आत्माएं हमारे इलाके में नहीं रहती है, हम उनके इलाके में रहते हैं। वो तो यहाँ पे हज़ारों सालों से रह रही है, हम आ जाए हैं उनकी दुनिया में तकलीफ़ें पहुँचाने के लिए, उनको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए। लेकिन अगर वो हमें तकलीफ़ पहुँचाए तो डर, खौफ, आपको ये सब में ही रहना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि आप उस इलाके का इतिहास जान लीजिए, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। शुक्रिया।